दोस्तों, भारत तैनात करने जा रहा है अंतरिक्ष का नया खुफिया शिकारी, एक ऐसा अदृश्य ब्रह्मास्त्र जो दुश्मन के रडार के सिग्नल्स को रोक देगा। दोस्तों, ये कोई आम हथियार नहीं बल्कि DRDO के उस सीक्रेट लैब का कमाल है जहां आने वाले कल के युद्ध की तैयारी आज ही की जा रही है। सोचिए, जब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से भारत दुश्मन पर अपनी नज़र गड़ाए तो बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक एक ऐसा निगरानी जाल तैयार होगा जिससे निकल पाना दुश्मन के लिए असंभव होगा। दुश्मन की निगाहें पूरे हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी, कश्मीर, लद्दाख, यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान पर होगी। दुश्मन अगर जरा भी भारत के खिलाफ किसी साजिश में पाया गया तो इस डेटा के आधार पर ब्रह्मोस से जवाब दिया जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मोस कितना घातक मिसाइल है, और इस बीच अगर दुश्मन जैमिंग ऑपरेशन करता है तो भारत का ये हथियार उसके जैमिंग ऑपरेशन को भी पल भर में नष्ट कर देंगे। ये है भारत की आने वाली नई तकनीक। भारत उस इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस क्लब में शामिल होने जा रहा है जहां अब तक सिर्फ चुनिंदा महाशक्तियां ही राज करती थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हथियार कौन सा है, तो दोस्तों ज़रा सब्र रखिए, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कल्पना कीजिए उस नज़ारे की जब धरती की कक्षा में 36,000 किलोमीटर ऊपर भारत का कोई खुफिया हथियार पृथ्वी की चक्कर लगा रहा हो, जो दुश्मन के हर रडार सिग्नल, हर वायरलेस कम्युनिकेशन और हर इलेक्ट्रॉनिक तरंग को पकड़कर उसके एक एक ठिकाने की बारीकी से नज़र बनाए हुए है। और ना सिर्फ नज़र बनाए हुए है बल्कि उसके कमांड सेंटर में दुश्मन का जो कम्युनिकेशन सेंटर है उसमें क्या क्या हलचलें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सैन्य कमांड सेंटर तक भी पहुंचा रही हैं। सोचिए दोस्तों, भारत किस लेवल आगे पहुंच जाएगा। यह सिर्फ दोस्तों एक हथियार नहीं, यह भारत की सुरक्षा का नया कवच, भारत की ताकत का नया शस्त्र और आने वाले कल का सबसे बड़ा शक्ति। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के इसी हथियार के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत अब दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरने के लिए तैयार है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। यह आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दरअसल दोस्तों, हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि अब भारत की असली तैयारी है। जी हाँ, DRDO के वैज्ञानिक एक ऐसा जियो एलिंट सैटेलाइट बना रहे हैं जो भारत की रक्षा निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। जियो यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर, जहां सैटेलाइट हमेशा एक ही जगह पर टंगा रहता है और नीचे की ज़मीन पर हर सेकंड रियल टाइम निगरानी करता है। सोचिए, जब यह पहरेदार आसमान से दुश्मन का रडार सिग्नल, मिसाइल कंट्रोल फ्रीक्वेंसी और फाइटर जेट के गुप्त कम्युनिकेशन तक पकड़ लेगा तो दुश्मन का हर राज सीधे हमारे कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर होगा। आसान भाषा में कहें तो यह सिस्टम दुश्मन की नब्ज हमारी उंगलियों पर रख देगा। DRDO का यह जियो एलिंट पुराने EMI सैटेलाइट से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। EMI लो अर्थ ऑर्बिट में सिर्फ कुछ मिनट के लिए कवरेज देता है, लेकिन यह नया सैटेलाइट 24 घंटे 7 दिन पाकिस्तान के एयरबेस या फिर चीन के तटीय रडार पर लगातार नज़र रखेगा। इसमें लगेगा अपग्रेडेड कौटिल्य एलिंट पेलोड जिसमें हाई गेन एंटेना और मल्टी बैंड रिसीवर लगे हुए होंगे। ये इतना सेंसिटिव होंगे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से लो पावर सिग्नल भी पकड़ लेंगे। यानी चीन अपनी नेवी को हिंद महासागर में उतारे या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर मिसाइल एक्टिवेट करे, भारत को सबसे पहले खबर मिल जाएगी। और यही है आज के युद्ध की असली ताकत, इंफॉर्मेशन डोमिनेशन। दोस्तों, ये सैटेलाइट सिर्फ निगरानी नहीं करेगा बल्कि हमारे मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। अगर दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करे तो उसके रडार गाइडेंस और टेलीमेट्री सिग्नल से उसकी ट्रैजेक्टरी तुरंत पकड़ लेगी। सोचिए, अगर करगिल युद्ध के वक्त हमारे पास यह क्षमता होती तो पाकिस्तान की हर हरकत हमें मिनट दर मिनट मालूम होती रहती। अब आप सोचिए दोस्तों, इस हथियार के आने से भारत क्या क्या कर सकता है। चलिए हम आपको समझा देते हैं। दरअसल चीन पहले से ही कई जियो एलिंट सैटेलाइट चला रहा है और हिंद महासागर में हमारी गतिविधियों पर नज़र रखता है। पाकिस्तान चीन के डाटा पर निर्भर है, लेकिन अब भारत का जियो एलिंट इनके सारे खेल को पल भर में बेनकाब कर देगा
और ये अकेला काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे मौजूदा और आने वाले सभी मिलिट्री सैटेलाइट से जुड़ा रहेगा। थल, जल और नभ, तीनों सेनाओं के लिए यह एक साझा आँख और कान बनेगा। दोस्तों, अमेरिका के पास ओरियन और मेंटोर जैसे सुपर हेवी जियो एलिंट सैटेलाइट हैं। चीन के पास भी योगोन सीरीज हैं, लेकिन भारत अब इस खास क्लब में अपनी एंट्री करने जा रहा है, वो भी अपने दम पर, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से। यही है असली आत्मनिर्भरता। इस प्रोजेक्ट पर DRDO, इसरो और हमारे डिफेंस नेटवर्क इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं और इसे GSLV Mk3 जैसे हेवी लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि यह सैटेलाइट दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैटर्न को भी पकड़ लेगा। अगर चीन अपने फाइटर जेट से जैमिंग ऑपरेशन चलाएगा तो जियो एलिंट तुरंत उसकी फ्रीक्वेंसी कैप्चर करके हमारे पायलट्स को अलर्ट कर देगा, किस बैंड में, कहाँ और कितनी पावर से जैमिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें हमारे पायलट तक पहले ही पहुँच जाएंगी और इसका नतीजा ये होगा कि हमारे पायलट्स तुरंत काउंटर मेजर एक्टिवेट कर लेंगे। यही नहीं, इस सैटेलाइट का डाटा सीधा हमारी मिसाइल में भी फीड होगा, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल टारगेट पर दागने से पहले जियो एलिंट से पुष्टि करेगी कि टारगेट का रडार लोकेशन बिल्कुल सटीक है या नहीं, यानी अब वार होगा बिजली की रफ्तार और लेजर जैसी सटीकता के साथ। याद रखिए दोस्तों, आज की जंग सिर्फ बम गोलियों से नहीं जीती जाती, बल्कि सही जानकारी और सही वक्त की इंटेलिजेंस से जीती जाती है। जियो एलिंट हमें दुश्मन से कई कदम आके रखेगा। पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। चीन चाहे साइबर अटैक करे या फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए, अब भारत उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां ऐसे दबाव बेअसर होंगे। सोचिए, जब यह सैटेलाइट आसमान से हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर अपनी पकड़ बना लेगा, तो भारत की सीमाएं सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक सुरक्षित हो जाएंगी। यह जियो एलिंट भारत का नया प्रहरी है, जो 24 घंटे बिना थके बिना रुके सिर्फ एक ही मिशन पर रहेगा, भारत माता की रक्षा। और यह वही शक्ति है जो दुश्मन के दिल में डर और हमारे हर भारतीयों के दिल में गर्व भर देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।